दोस्तों पेटीएम की तरफ से पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट मिलना शुरू हो चुका है। अगर आप पेटीएम पोस्टपेड लिमिट लेना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। इस वीडियो में कंप्लीट प्रोसेस में दिखाऊंगा। जो पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट शुरू किया गया है वो नई तरीके से शुरू किया गया है और अब कहां कहां पर आप पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को इस्तेमाल कर सकेंगे, सब कुछ इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा और मैं आपको बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आप नई नई चीजों को जान सकेंगे, नई नई प्रोसेस को जान सकेंगे और आप यहां से कुछ ना कुछ सीख कर जाएंगे। तो सबसे पहले आप पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर लेंगे। यहां पर मैं पेटीएम एप्लीकेशन ओपन कर रखा हूं और यहीं पर आपको होम स्क्रीन पर ही पेटीएम पोस्टपेड का ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको क्लिक करना है पेटीएम पोस्टपेड पर। जैसे ही आप पेटीएम पोस्टपेड पर क्लिक करेंगे थोड़ा देर प्रोसेस लेगा और आपके सामने इस प्रकार की इंटरफेस आएगा। जब आप पेटीएम पोस्टपेड पर क्लिक करते हैं तो ऊपर में लिखा हुआ है कि देखो आपको 60,000 रुपए तक क्रेडिट लिमिट मिलेगा और उस क्रेडिट लिमिट को आप अभी इस्तेमाल करोगे, फिर नेक्स्ट महीना पेमेंट करोगे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब जो क्रेडिट लिमिट आपको दिया जाता है उस क्रेडिट लिमिट को आप जो है यूपीआई क्यूआर कोड स्कैन करके यूपीआई पेमेंट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, या जहां पर भी मर्चेंट यूपीआई सपोर्ट करता है उस मर्चेंट को आप काफी आसानी से पेमेंट कर सकते हो। बताया गया है कि अभी इस महीना में आप पेटीएम पोस्टपेड लिमिट को इस्तेमाल करोगे और इसका बिल जो है अगले महीना आपको पेमेंट करने के लिए मिलेगा। यानी आप जो है एक महीने तक इंटरेस्ट फ्री क्रेडिट पीरियड का मजा उठा सकती हैं। और दोस्तों सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि ये जो सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है ना, उनके तरफ से ये क्रेडिट लिमिट प्रोवाइड किया जाता है और क्रेडिट ऑन यूपीआई के तर्ज पर ये लिमिट दिया जाता है। तो बिना देर किए हुए अगर आपको पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट 60,000 रुपए तक चाहिए तो आप सबसे पहले अपना पैन नंबर यहाँ पर एंटर करोगे, उसके बाद जो ईमेल आईडी है वो आप एंटर करोगे, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करोगे और उसके बाद एग्री एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करोगे। जब आप एग्री एंड प्रोसीड ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये प्रोसेस लेना शुरू हो जाता है और यहां से आपका पेटीएम पोस्टपेड प्रक्रिया शुरू होती है। आपका डिटेल कुछ इस प्रकार से वेरीफाई किया जाता है जिसमें 1 मिनट तक के समय लग सकते हैं। यहां पर देखिए पेटीएम पोस्टपेड की लिमिट 14,000 दिया गया है, यानी 60,000 रुपया तक बताया गया लेकिन दिया गया कितना, तो 14,000 रुपया। अच्छा, इसे एक्टिवेट करने के लिए देखो यहां पर वीडियो रिकॉर्ड वाला है ना ऑप्शन, इसको आपको अलाउ करना होगा। ठीक है, चलो अलाउ कर लेता हूं। अलाउ करने के बाद देखो यहाँ पर आपको सेल्फी एक क्लिक करना है, जो आपका फुल फेस का सेल्फी होना चाहिए। आप टोपी वगैरह नहीं पहने होना चाहिए, ठीक है, या साइड में या फिर करवट वगैरह, मतलब एक तरह से आप देखो तो आपका चेहरा जो है बिल्कुल क्लियर दिखना चाहिए। तो मैं अपना एक सेल्फी ले लेता हूं यहाँ पे। तो जब आप अपना सेल्फी लेते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है एग्री एंड प्रोसीड फॉर केवाईसी का ऑप्शन। अगर फिर से सेल्फी लेना चाहते हो तो यहाँ पर रीटेक सेल्फी पर आप क्लिक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर सेल्फी ले चुका हूँ, इसलिए एग्री एंड प्रोसीड फॉर केवाईसी वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा। अब आपका जो फोटो है वो अपलोड होना शुरू हो जाता है, आपको थोड़ा सा वेट करना होता है। आपका फोटो अपलोड हो जाता है। अब सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर दिया जाता है, जहां पर आपको ओटीपी से वेरीफाई करना होता है। तो इसके लिए आप अपना आधार नंबर को यहां पर दर्ज करते हो, उसके बाद यहां पर जो जानकारी दिया गया है इसको आप टिक करते हो और फिर यहां पर परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करते हो। तो मैं अपना आधार नंबर या वर्चुअल आईडी दर्ज कर देता हूं, उसके बाद परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करूंगा। जब यहां पर आप परफॉर्म केवाईसी पर क्लिक करते हो तो आधार लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाता है। वह ओटीपी आपको यहां पर फिलअप करना होता है, जो कि 6 डिजिट का ओटीपी आता है। तो मेरा आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी आ चुका है। मैं यहां पर ओटीपी भी दर्ज कर दिया और वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करता हूं। वेरीफाई ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर केवाईसी डिटेल जो है वेरीफाई किया जा रहा है, तब तक आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि योर एप्लीकेशन इज रिजेक्टेड, यानी आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है। शुरू में बताया गया कि एक लिमिट दूंगा, उसके बाद जब केवाईसी मैं करता हूं तो यहाँ पर जो है बता दिया गया कि आपको नहीं मिल सकता। अब फिर मैं कब अप्लाई करूंगा, तो 90 दिन बाद ही मैं अप्लाई कर पाऊंगा। तो अगर आपको भी इस तरह की दिक्कत होती है, केवाईसी में अगर कुछ ढूंढ लेते हैं ये लोग जिससे आप लोगों का लोन या जो पोस्टपेड है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो उस स्थिति में आप 90 दिन बाद ही ट्राई कर सकते हैं। ये रिजेक्ट क्यों किया गया है इसका रीजन भी बताया गया है कि इनका जो लेंडर पार्टनर की जो पॉलिसी है उसके साथ मैच नहीं हो पाया, कुछ दिक्कत हो गई होगी भाई, वो जो खोज रहा होगा वो हमसे मिला नहीं होगा, जिसके कारण यहाँ पर बता दिया गया
कि भाई रिजेक्टेड, यानी अभी आपको पेटीएम पोस्ट पेड के अंदर कोई क्रेडिट लिमिट नहीं दिया जाएगा। और ये जो रिजेक्ट करता है वो पेटीएम नहीं करता, बल्कि ये सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक की तरफ से रिजेक्ट किया गया है, क्योंकि यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइडेड बाय सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है। और जब एक बार आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो फिर दोबारा आप रिक्वेस्ट या री अप्लाई 90 दिन बाद ही कर सकते हो, 3 महीने बाद ही कर सकते हो। तो देखो, मैं इस वीडियो में अभी तक आपको बता दिया कि पेटीएम पोस्ट पेड की लिमिट को आप कैसे ले सकते हो। हालांकि ये भी आपने देखा इसी वीडियो में कि किस तरह से एप्लीकेशन रिजेक्ट होता है। अब बहुत लोगों का एक्सेप्ट भी हो सकता है, बहुत लोगों का रिजेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि मेरा खुद यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया जब केवाईसी प्रक्रिया में गया, जो कि ऑनलाइन डिजिटल केवाईसी होता है, आपको कहीं बैंक वगैरह विजिट नहीं करना होता है। तो आप लोग मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको पेटीएम पोस्ट पेड में कितना लिमिट मिला, और आपको मिला या फिर आपका एप्लीकेशन भी रिजेक्टेड हुआ, या आपको पेटीएम ऐप में पेटीएम पोस्ट पेड ऑप्शन मिला ही नहीं, वो जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं इस एप्लीकेशन को यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। देखिए, दोबारा मैं पेटीएम पोस्ट पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक करूंगा तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखेगा कि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, और अब आप जो है 90 दिन बाद ही फिर से अप्लाई कर पाओगे। तो फिर देखते हैं 90 दिन बाद मिलता है या फिर नहीं मिलता है। वैसे मैं तो मूड में था कि पूरा प्रोसेस आपको बताऊंगा, यूज करके भी बताऊंगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर मूड ही खराब हो गया, पहले ही रिजेक्ट हो गया। फिर भी मैं आप सभी तक ये वीडियो पहुंचा रहा हूं, ठीक है, ताकि आप लोग भी इस चीज को जान सके। अगर आपको पेटीएम पोस्ट पेड अप्लाई करने का ऑप्शन मिला है तो एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसे एक्टिवेट करने का कोई भी चार्ज नहीं लगता है और यूज करने का भी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अगर आप सही समय पर पेमेंट कर देते हो तो आपसे किसी भी प्रकार की इंटरेस्ट वगैरह नहीं ली जाएगी, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो जरूर सब्सक्राइब करिएगा। जिन लोगों को पेटीएम पोस्ट पेड ऑप्शन यहाँ पर नहीं मिलता है, ऊपर में सर्च वाले ऑप्शन को भी ट्राई कर सकते हैं। सर्च पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप पेटीएम पोस्ट पेड सर्च कर सकते हैं। जैसे ही आप पेटीएम पोस्ट पेड सर्च करेंगे, सबसे ऊपर ही सर्विसेज वाला में आपको पेटीएम पोस्ट पेड ऑप्शन आएगा, तो आप यहाँ पर पेटीएम पोस्ट पेड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे तो ये सीधे रिडायरेक्ट कर देगा पेटीएम पोस्ट पेड वाला में। फिर वहां पर आपको पता चलेगा कि आपको पेटीएम पोस्ट पेड अप्लाई करने का ऑप्शन दिया जाता है या फिर नहीं दिया जाता है। वैसे शुरू में मुझे बता दिया गया पैन कार्ड के आधार पर कि आपको 14,000 रुपया का लिमिट दिया जाएगा, लेकिन आपने देखा कि किस तरह से जब केवाईसी प्रक्रिया में करने गया तो उस समय रिजेक्ट कर दिया।